नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, सच सामने न्यूज़। अभी हम बैठे हैं। अभी एक्चुअली एक मुद्दा है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, अभी सुर्खियों में है। और वो मुद्दा भी एक पत्रकार और मीडिया से जुड़ा हुआ है। और जिस पत्रकार के साथ ये मुद्दा जुड़ा हुआ है उस पत्रकार का नाम है मनीष कश्यप। तो अभी ये मैटर है क्या, इसमें है कि बिहार सरकार की जो है प्रशासन की तरफ से मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। तो आखिर ये एफआईआर दर्ज क्यों किया गया, तो इसके पीछे का जो कारण है उसको मैं संक्षिप्त में बता दूं कि जो बिहार से प्रवासी मजदूर तमिलनाडु में काम करने गए हुए हैं उससे रिलेटेड कुछ वीडियो जो है सुर्खियों में आया, लगातार ट्रेंड करने किया और उसको जानबूझ करके कुछ लोगों के द्वारा उसको ट्रेंड करवाया गया, जो घटना कहीं से भी सत्य नहीं था। और बिल्कुल वो घटना जो अतीत में कभी घटा हुआ था या फिर जो तमिलनाडु से जुड़ा हुआ भी नहीं था, और कहीं का इधर उधर का भी वीडियो उसको ला करके उससे जोड़ करके तमिलनाडु पे बिहारी मजदूरों के साथ अत्याचार से जोड़ करके दिखाया गया कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, अत्याचार हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लगातार तमिलनाडु के जो प्रशासनिक के जो आला अधिकारी थे वो लगातार सफाई दिए, लगातार अपना बयान जारी किए कि नहीं, ऐसी कोई घटना घटित नहीं हो रही है, बिल्कुल माहौल शांत है। बिहार से भी जो नेता हो या प्रशासनिक लोग हो उन लोगों ने भी अपना लगातार, ये तेजस्वी यादव ने भी रखा कि नहीं, हमने ये यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी लगातार जो है वायरल कराया गया और इसके कारण जो है वहाँ जो मजदूर काम करने वाले थे बिहार के, वो ये वीडियो देख करके पूरी तरह से दहशत में आ गए और एक भय का माहौल कायम हो गया और वहाँ से भागने लगे अपनी जान पर। उनको लगा कि नहीं, अगर हम यहाँ रहेंगे तो शायद मेरे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, और इसके लिए वहाँ से वो लोग किसी भी तरह से सोचे कि जान बचा करके हम अपने घर लौट जाएँ। और इसमें अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। और यूँ कहे कि दोनों स्टेट का, बिहार और जो तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है उनका भी समझिए कि इमेज खराब किया गया ये ऐसे लोगों के द्वारा प्रसारित करके वीडियो। तो इसमें जो है कुछ लोगों को चिन्हित किया गया सरकार के द्वारा, तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार के द्वारा ऐसे कुछ लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया, जिसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। उसमें एक नाम मनीष कश्यप का भी था और मनीष कश्यप का भी जब एफआईआर हुआ तो उनके तरफ से अभी देखा जा रहा है कि लगातार कुछ बयान जारी किया जा रहा है, और वो भी बयान जारी किया जा रहा है। आप देखेंगे कि बिहार में जो अभी शासन में है, सबसे जिनके हाथों में कमान है वो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार को टारगेट नहीं किया गया, यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से तेजस्वी यादव को टारगेट किया गया मनीष कश्यप के द्वारा, और कहा गया कि तेजस्वी यादव हमारे खिलाफ दुर्भावना से प्रेरित होकर के बदले की कार्रवाई करके हमको जेल में डालना चाहते हैं। जबकि ऐसा कुछ आप स्टेटमेंट नहीं देखे होंगे तेजस्वी यादव के द्वारा कि मनीष कश्यप को व्यक्तिगत उनके द्वारा कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से टारगेट किया गया हो। लेकिन पता नहीं मनीष कश्यप किस सोच के साथ ग्रसित है कि उनको क्या लगा कि लगातार उन्होंने तेजस्वी यादव को व्यक्तिगत टारगेट करना शुरू कर दिया, और उन्होंने कई बयान जारी किए, जो कि आपको मैं वीडियो एक शेयर करूंगा जिसको आप देख सकते हैं, उससे आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं, फिर हम आगे इस पे बात करेंगे। चलवाइए गोली, तेजस्वी यादव जी, हिम्मत है ऊपर, चलवा दीजिए। जैसा कि अभी हम लोगों ने आप तो चलवा ही रहे हैं, 2-3 हम खुल के बोल रहे हैं, वीडियो में वो कहते हुए दे दूंगा गिरफ्तारी तेजस्वी यादव जी, लेकिन 2025 में आपको मुख्यमंत्री जो बनने का सपना पाल के रखे हैं नहीं बनने दूंगा, वादा करता हूँ, कराइए गिरफ्तार बनने देंगे। मनीष का दूसरा है कि अगर यहाँ की प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमको गिरफ्तार करती है तो हम यहाँ ये जो गवर्नमेंट है वर्तमान में नीतीश और तेजस्वी यादव के लाइन्स का, उसको 180 दिन के अंदर में हम गिरा देंगे। और कुछ व्यक्तिगत निजी टिप्पणी भी की गई, जिससे कि मैं उस पर भी मैं चर्चा करूंगा कि तेजस्वी यादव नौवीं फेल है, वो क्या बेहतर शासन व्यवस्था दे पाएंगे, वो क्या भविष्य सुधारेंगे बिहार का और बिहार के लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो देखिए, ये जो बातें जो की गई, ये कहीं ना कहीं इस पे तमाम मीडिया के जो साथी है या फिर जो भी सोशल मीडिया पे जो एक्टिव लोग हैं या फिर जो भी है तेजस्वी यादव के से जुड़े हुए लोग हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता है या फिर जो भी सामान्य जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, सब लोगों ने अपना विचार साझा किया। कई लोगों ने कहा कि मनीष कश्यप जो है कुछ खास विचारधारा और एजेंडा से प्रेरित होकर के और इस तरह से तेजस्वी यादव पे व्यक्तिगत जो है ये लांछन लगा रहे हैं, व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं
और उनका ये विरोध कर रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो एक पत्रकार के खिलाफ, चूंकि मैंने कहा कि मैं भी पत्रकार हूं, अगर ये पत्रकार के खिलाफ FIR होता है तो कहीं ना कहीं मैं भी इससे ऐसा चाहूँगा कि नहीं होना चाहिए। लेकिन मनीष कश्यप जिस तरह से एक खास विचारधारा से प्रेरित होकर के और दुर्भावनापूर्ण तरीके से तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं इसमें उनका बचाव नहीं करूँगा अपने कहीं से भी विचारों के माध्यम से, और ये उचित भी नहीं होगा। चूँकि आप जो है व्यक्तिगत विचारधारा से प्रेरित होकर के किसी व्यक्ति को, अगर इतने जो उच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति है, जाहिर सी बात है, ठीक है, अगर कोई कमी करते हैं तो आप दिखाइए, लेकिन इस तरह से आप विचारधारा से प्रेरित होकर के अगर लांछन लगाएंगे तो मैं उसका बचाव कहीं से भी नहीं करूंगा और कहीं से ये उचित भी नहीं है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि 2025 में हम सरकार गिरा देंगे, ये आपके बस की बात नहीं है मनीष कश्यप जी। आप एक पत्रकार हैं और ऐसा आपको बोलना भी नहीं चाहिए। और ये दूसरी चीज़ मैं अगर बता दूं तो ये कहीं से भी आपके बूते और बस की बात नहीं है कि आप सरकार गिरा देंगे। तेजस्वी यादव, जनता उनको चुन करके भेजी है और आगे भी जनता जनता के माध्यम से ही वो जो भी होगा उनको मुख्यमंत्री बनाएगी नहीं बनाएगी, ये जनता का मैटर है। जनता क्या डिसीजन लेगी ये जनता के हाथ में है। आप जो है, जो जनता पब्लिक आपको जो है ना सपोर्ट करके, आपका सब्सक्राइब करके सपोर्ट करके आपको जो ताकत दिया है उसका आप मिसयूज कर रहे हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और मैं बिल्कुल आपके विचारों का खंडन करता हूं और कहीं से भी मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। दूसरी बात, आपने कहा कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, क्या वो बेहतर शासन व्यवस्था दे पाएंगे? तो हमारे संविधानिक हर किसी के लिए संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई MA या BA किया हुआ व्यक्ति ही यहाँ चुनाव लड़ेगा और मंत्री और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनेगा। यहाँ ऐसी कोई बात होती तो उसमें वर्णित होता, लिखा हुआ होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आप एक तरह से आप संविधान का भी अनादर कर रहे हैं, संविधान का भी तिरस्कार कर रहे हैं, जो कि आपके विचारधारा वाले लोगों के DNA में है और वही काम आप कर रहे हैं। अगर कोई आपको अब कोई अंगुली उठा रहा है कि आप RSS से जुड़े हुए लोग हैं, RSS मानसिकता के लोग हैं, तो कहीं से ये गलत नहीं है। ये आपकी जो जिस दुर्भावना से आप टारगेट कर रहे हैं तेजस्वी यादव को, बिल्कुल अगर कोई कह रहा है तो ये बिल्कुल सही है। आप RSS माइंड के लोग हैं, कितना ही अच्छा कर लेगा ये गवर्नमेंट, आपके नज़र में वो खटिएगा, आप उसी विचारधारा से देखेंगे और आपको कहीं से भी आप उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे, ये आपसे उम्मीद भी नहीं है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि 9वीं फेल है, ये आप संविधान का भी अनादर कर रहे हैं। इसका डिसीजन जनता करती है, ये हमारे संविधान में वर्णित है। कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा, चुनाव का हमारे यहाँ प्रक्रिया है, कोई भी अनपढ़ या पढ़ा लिखा व्यक्ति जब चुनाव प्रक्रिया में जाता है तो वहाँ वोटिंग के द्वारा तमाम जो जनता होते हैं वोट करती है और उससे उनका चुनाव होता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, हमारा विधायक बनेगा, MP बनेगा। लेकिन आप अगर ऐसा बोल रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं और संविधान का विरोध कर रहे हैं। इसलिए मैं आपकी बातों से कहीं भी सहमत नहीं हूं और आपको ज़रूर इसको रियलाइज करना चाहिए, महसूस करना चाहिए। अगर आपको पत्रकारिता करनी है तो, अगर आपको नेतागिरी करनी है तो अच्छी बात है, आप बिल्कुल खुल करके नेतागिरी कीजिए। आप पत्रकारिता को छोड़िए और चले आइए नेतागिरी के फील्ड में आइए। BJP ही ज्वाइन करना है, जो आपके विचारधारा से जुड़ी पार्टी है उसको ज्वाइन कीजिए और जिसके खिलाफ जो बोलना है बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि एक पत्रकार के तौर पे अगर आप रहते हुए और इस तरह का बयानबाजी करेंगे तो हम लोग पत्रकार होते हुए भी आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं। क्योंकि पत्रकारिता का ये काम नहीं है। पत्रकारिता जो है कहीं भी जो है अच्छा, समाज में पत्रकारिता के माध्यम से हम समाज को एक सही दिशा दे सकते हैं या उसको भ्रमित भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारा देश, हमारा राज्य पीछे जा सकता है। और वही करने का आप प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि तेजस्वी और यहाँ की तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसको अस्थिर और असहज करने का आप प्रयास कर रहे हैं। अगर यहाँ की पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो वो बिल्कुल जायज़ है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। और दूसरी चीज़, मैं जो भी हमारे ऑडियंस है, दर्शक हैं, बिल्कुल वो आज़ाद हैं। हमारा जो निजी राय था हमने आपको रखा, आप हमारे विचारों से कितना सहमत या असहमत हैं उसको आप फेसबुक पे हम कमेंट करके, यूट्यूब पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।